श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मैया की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। जनकपुरी की शोभा अत्यंत भव्य एवं अद्भुत है। विश्वामित्र जी के आने का समाचार सुनकर जनक जी अपने संगी सहायकों सहित उनका अगवानी करने पहुंचे। राम लक्ष्मण जी फुलवाड़ी देखने गए थे। उनके आने पर सब लोग राम लक्ष्मण की सुंदरता, तेज एवं वीरता की स्थिति और शारीरिक हाव भाव देखकर रोमांचित हो गए। राजा जनक जी राम जी को देख अपनी सुध बुध भूल गए। यहाँ 65 दिन में कथा पूर्ण हुई। आज 66वां दिन। जय सिया राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होति जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इननि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहेहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दोई दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राख्यऊ सबु साखी जगु, जिते असुर संग्राम। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैरागी बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे पास भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इनकय प्रीति परस परिपावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवैव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर यवनीसु। सुंदर सदनु
सुखद सब काला। तहाँ बासुलय दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई। गयउ राउ ग्रह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामु। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की बड़ी प्रीति पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह अर्थात जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय को बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसाभिषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियहुलसानी। परम पिनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनु पुरु देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही। जो राउर आय सुमय पावं, नगर दिखाई तुरत ले आवं। सुनी मुनीसु कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहुरी नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विबस से वक सुख दाता। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा जाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं। इसीलिए प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री राम जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली है। उनके हृदय में भगवत वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। जय सिया राम। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं समस्त प्रकार के अपराधों, भूल चूक, त्रुटियों के लिए
भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जय सिया राम।